आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, राधा की कसम तुझको एक बार तो जाओ, राधा की कसम तुझको एक बार तो आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, लाल चले आओ। भोले बाबा मंत्र का जाप करने लगे। कहते कहते भोले बाबा ने कह दिया, राधा की कसम तुझको एक बार तो आ जाओ। बाबा मंत्र का जाप करने लगे। उधर महल में कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कन्हैया। मैया गोदी में लेकर के बैठ गई। कन्हैया को चुप कराए, लेकिन लाला चुप ना हुए। लाला चुप ना हुए, सारा मोहल्ला एकत्रित कर लिया। सभी कसो के लोग कहने लगे, लाला को हुआ क्या? कहने लगी, मैया एक जोगी आया था ना, जब से उसको देखा है ना तब से रो रहा है। किसी ने कहा जिसने रोया है चुप भी वही कराएगा। मैया ने लाला को गोदी में उठाया। उठा करके जहाँ पर भोले बाबा के पाँव लगे हुए थे, मैया भी जंगल में प्रवेश कर गई थी। जंगल में प्रवेश की। भोले बाबा आसन लगा करके बैठे हुए। एक आंख से देख तो लिया, वाह मेरे प्रभु, न जाने कौन सा ढंग अपनाया होगा आने के लिए। कौन सी गाड़ी टोली है आने के लिए, कौन सा बहाना लगाया होगा। भोले बाबा ने नैन बंद कर लिए। मैया ने लाला को ले जा करके बाबा की गोदी में रख दिया। जैसे गोदी में रखा, भोले बाबा के नैन बंद है। बाबा के नैन बंद है। कन्हैया ने छोटे छोटे हाथों से बाबा की दाढ़ी को पकड़ लिया। ऐसे दाढ़ी पकड़ करके हिलाने लगे। बाबा के नैन खुले। जैसे नैन खुले और मन ही मन बाबा ने कहा, हे प्रभु, मन चाहता है तेरे चरणों में प्रणाम करूं, पर मैया कहेगी बाबा पागल है, छोटे से लाला को प्रणाम कर रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? सुखदेव जी महाराज ने कहा। उस समय भोले बाबा ने अपनी जटाएं खोल दी। जटाओं से लाला के चरणों को स्पर्श किया और कहा, हे मेरे प्रभु, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार बाबा ने प्रणाम किया। बाबा बुलाते हैं, लाला। लाला कहते, हाँ बाबा। एकदम चुप हो गए लाला। बाबा बुलाते हैं, लाला। लाला कहते, हाँ बाबा। लाला चुप हो गए। मैया ने लाला को, बाबा ने लाला को मैया की गोदी में दिया। अब चुप हो गया, अब ले जाओ इसे। जैसे मैया की गोदी में लाला गए, फिर चिल्लाने लगे, फिर रोने लगे। मैया ने लाला को फिर भोले बाबा की गोदी में रख दिया। भोले बाबा की गोदी में कन्हैया आए तो चुप हो जाए, मैया की गोदी में जाए तो लाला रोना शुरू हो जाए।
भोले बाबा कहने लगे लाला अब जाओ ना, अब जाओ। कन्हैया ने कहा बाबा दर्शन करने आए थे ना, मैं तो किसी की जिंदगी में आता नहीं हूँ, जब आ जाता हूँ ना फिर धक्के भी मारो तो भी जाने वाला नहीं हूँ। बाबा जी भर के दर्शन कर लेना, फिर मत कहना कि मैं दर्शन करने गया था मुझे दर्शन नहीं दिए। जी भर के दर्शन कर लेगा बाबा। एक बात बताओ, दर्शन करने आया, जब मैं दर्शन देने आया तो आपने नैन क्यों बंद किए? आपने नैन बंद क्यों किए? ध्यान देना प्यारे, हम भी इतनी दूर से किराया खर्च के जाते हैं ना दर्शन करने, जब सामने जाते हैं तो नैन हमारे भी बंद हो जाते हैं। जब आप प्रणाम करते हो ना नैन बंद हो जाते हैं, ना भी करो तो भी बंद हो जाते हैं, होते कि नहीं? जब इतना किराया खर्च के गए दर्शन करने के लिए गए तो नैन तो खुले रखने चाहिए ना दर्शन करने के लिए, फिर क्यों बंद करते हो? ना भी करो तो अपने आप हो जाते हैं, क्यों नैन बंद करते हो? नैन तो खुले रखने चाहिए, दर्शन करने आए हो, इतना किराया खर्च कर। सच में कहूं नैन इसलिए बंद होते भगवान के सामने जाकर के ठाकुर मैं इतना पापी हूं तुम्हें मुख दिखा नहीं सकता, लेकिन हम दर्शन करने नहीं, हम तो भगवान को दर्शन देने जाते हैं। प्रभु आपकी बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया के बीच में मैं भी हूं, दुनिया के बीच में मुझे भुला मत जाने ना, इसलिए नैन बंद हो जाते हैं। प्रभु मेरा भी ध्यान रखना। कन्हैया ने बाबा से पूछा बाबा दर्शन करने आए हो, जब मैं दर्शन देने आया फिर नैन क्यों बंद कर दी? बाबा ने कहा लाला नैनों द्वारा आपकी छवि को अपने हृदय में ले गया मैं, नैन इसलिए बंद किए कहीं तुम निकल ना जाओ। ध्यान देना प्यारे, यदि नैन नहीं होते तो कभी हम पाप नहीं करते, जब भी पाप होता है नैनों द्वारा ही होता है, यदि नैन नहीं होते तो कभी पाप नहीं होता। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, सूरदास जो थे ना जन्म से अंधे नहीं थे, यार दोस्तों के साथ चले और चल करके वैश्या के कोठे पर आ गए। यार दोस्तों ने कहा तुम्हें सत्संग में लेकर के जा रहे हैं, सत्संग की कह करके लाए, लेकिन सूरदास को वैश्या के कोठे पर ले गए। जैसे वैश्या निकली और सूरदास का तेज देखा, यज्ञोपवीत देखा, पांव के नीचे से मिट्टी ही निकल गई। कहा बाबा तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है बाबा। सूरदास ने कहा बेटी सुई है तुम्हारे पास? कहा है। वैसे सुई लेकर के आई, दोनों नैनों में सुआ मांगा और नैनों से अंधे हो गए, सूरदास बन गए। किसी ने पूछा अब क्या मिला? का सवा उसके और कोई नजर ही नहीं आता प्यारी, हम तो उड़ने वाला ही नजर आता। आपकी छवि को बस ध्यान से, आपकी छवि को मैंने नैनों में बंद कर दिया, और इसलिए नैन बंद किए कि निकल ना जाओ आप। सुखदेव जी महाराज कहते अब कन्हैया बाबा की बेइज्जती लगे करने, ध्यान देना बाबा इतनी दूर से आए हो, ध्यान देना बुआ कभी खाली हाथ नहीं आ सकती, बुआ कभी खाली हाथ नहीं आ सकती। भाभी बोले ना बोले लेकिन भतीजे बोल देते हैं बुआ थैले में क्या है? बुआ जी कुछ ना कुछ बुआ लेकर के आएगी, बुआ खाली हाथ नहीं आ सकती प्यारे। आज कन्हैया ने
बाबा से कहा, बाबा इतनी दूर से आए हो, कोई कल देखो ना कोई टॉफियां लेकर के आया, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए लोग ठाकुर के लिए। बाबा तुम क्या लेकर के आए हो मेरे लिए? तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? बाबा जब ये भी ना कह सके कि लॉकडाउन था, दुकाना बंद है, कैलाश पर दुकाना नहीं, ये भी नहीं कह सकते। लाला जल्दी जल्दी में था ना, इसलिए बोला जल्दी जल्दी में था, ये बात हजम नहीं होगी प्यारे, लगे बेइज्जती करने। बाबा ने कहा चिंता मत करो और ध्यान देना, बहुत गूढ़ तत्व है। सुखदेव जी महाराज कहते बोले, बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक मुरली निकाली, मुरली निकाल करके ठाकुर जी के हाथ में दी, मैया से कहा आज के बाद तेरे लाला को लोग मुरली वाला ही कहेंगे प्यारे, आज के बाद इसकी मुरली बजेगी, जो जो इसकी मुरली को सुनेगा दुनिया को छोड़ करके वो इसी का हो जाए। गोद में दिया मैया के। मैया ने पूछा इसे क्या हुआ था, क्यों रो रहा था? बाबा क्या बताए क्यों रो रहा था? बाबा ने कहा झांकती पड़ी, उसे झांक पड़ी थी और मैंने झांक दी। अब चुप हो गया। अब मैया ने कहा बाबा तुम भी चलो तुम भी चलो महल में। बाबा तुम भी महल में चलो, एसी कमरा मिलेगा, डंगल के गड्ढे मिलेंगे, बड़ी सेवा करूंगी, 56 प्रकार के भोजन बनाऊंगी, चलो तुम भी महल में चलो। बाबा ने कहा क्या बात है, जब गया था तब कहती बाबा जल्दी जल्दी निकल जाओ, अब कहती है चलो। क्या बात है मैया? मैया ने कहा बाबा अगर फिर रोने लगा तो फिर कौन चुप कराएगा, तुम चलो। कन्हैया ने कहा, बाबा ने कहा देख लो कन्हैया दुनिया मतलब की है प्यारे, ये दुनिया संसार मतलब का है। बाबा ने कहा ओ मैया देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हम की